Hello students, now we are going to start chapter 7 triangles of class 9th. Basically in this chapter we will discuss about congruence of triangle. First of all I am telling you that what is the meaning of this congruence. Congruence of triangle में हम suppose two figures जिनका shape और size same है तो वो congruent कहलाएंगे. For example suppose this is a line AB and the measurement of this line is suppose 2 centimeters. Okay, one more line is over here CD and the measurement of this line is also 2 centimeter. So here we can say that AB is congruent to CD. This is the symbol of congruent. इक्वल लगा के आपको ऊपर टिल्ड साइन लगाना है, ये कंग्रुएंसी का सिंबल होता है. ओके, सपोज द मेजरमेंट ऑफ सी डी इज 4 सेंटीमीटर, देन वी कांट से दैट ए बी congruent to CD. Okay, in same manner triangles may be congruent, but we have some conditions. Congruence conditions are over there. First congruence condition we are taking like side side side, SSS. I am telling you this by explaining an example. ABC is a triangle, okay, and PQR is also a triangle. Suppose in ABC, AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, and AC is 5 centimeter. Are here 3, 4, and 5. Then in both triangle corresponding sides are equal. AB का जो corresponding side है वो PQ है, BC का जो corresponding side है वो QR है, और AC का जो corresponding side है वो क्या है, PR है. ओके, तो we can say that AB corresponding क्या है, ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है. इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू, 3 सेंटीमीटर है, और बी सी का जो करस्पॉन्डिंग है वो कौन है, क्यू आर है, और तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू आर हो गया. इन द थर्ड वन सी ए इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, आर पी है. ओके, तो सी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, आर पी हो गया. So in both triangles we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR. ओके, तो ये कौन सी कंडीशन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, एस एस और एस से. तो जब भी आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि दोनों ट्राइंगल कौन सी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है. जो भी कंडीशन आप ले रहे हैं, जैसे अपन ने भी फर्स्ट कंडीशन लिया एस एस एस, तो यहाँ पर आपको दोनों ट्राइंगल में 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स शो करनी है कि कौन सा किसके करस्पॉन्डेंस है और इक्वल है या नहीं है. ओके, वो इक्वल होंगे तभी हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल पाएंगे. ठीक है, एक और कंडीशन लेते हैं अपन, देखो एस ए एस, वी कैन साइड एंगल साइड. ओके, इट्स मीन दो साइड और एक एंगल ट्राइंगल का इक्वल होना चाहिए. जैसे लिया अपन ने 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सपोज ये 60 डिग्री का एंगल है, ट्राइंगल ए बी सी है. ठीक है, और एक और ट्राइंगल अपन ले लिया यहाँ पर पी क्यू और आर. यहाँ पर ये 4 है, ये 5, और यहाँ भी ले लिया हमने सपोज 60 डिग्री. तो दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हैं दो साइड और एक एंगल इक्वल है. क्लियर. अब ये दोनों साइड और एक एंगल इसके बीच में होना चाहिए. यहाँ पर अगर ये अलग है तो उसी पोजीशन फिर इस ट्राइंगल में होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए. सपोज 60 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ इस वाले में भी यहाँ ही होना चाहिए फिर वो. क्लियर, तभी वो कॉन्ग्रुएंसी मानी जाएगी. ओके, तो ए बी इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर पी क्यू है, बी सी इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर क्यू आर है. ओके, और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है. तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के. क्लियर, तो ये हुआ एस ए एस कंडीशन. आ गया समझ में. इसी तरह से अपन कंडीशन और लेते हैं. देखो इसमें नेक्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल, यानी कि दो ट्राइंगल के अंदर ए बी सी पी क्यू आर,
सपोज ये 45 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर ये 85 का एंगल है और ये 60 डिग्री का एंगल, क्लियर। और ये 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह से यहाँ पर ये 85 का है, ये 60 का और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में यू कैन सी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू। तो बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कनग्रेंट है, क्लियर। जब भी अपन कनग्रेंसी प्रूव करते हैं तो एक साइड होना ज़रूरी है कम से कम ट्रायंगल के अंदर, क्लियर। कभी भी ए एंगल 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 कनग्रेंस कंडीशन नहीं हो सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, फाइन। एक और अपन लेते हैं, देखो आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, यानी जो दोनों ट्रायंगल जिसमें अपन कन्ग्रेंसी प्रूव कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या राइट एंगल है एक तो, ओके। और दूसरा क्या है हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ये भी इक्वल होना चाहिए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस। और साइड, एक साइड चाहे वो एल्टीट्यूड हो सकता है चाहे वो बेस हो सकता है, क्लियर। तो अगर ये भी इक्वल है तो वो ट्रायंगल दोनों कन्ग्रेंट होंगे बाय आरएचएस कंडीशन। अब यहाँ पर ए एस ए के अंदर एक केस और बन सकता है, जैसे मान लो एस ए साइड एंगल एंगल, यहाँ भी दो एंगल एक साइड है, यहाँ भी दो एंगल और एक साइड, ये भी हो सकता है। या इसमें ये भी हो सकता है ए और एस, एंगल एंगल साइड एंड कंटिन्यू एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल और साइड अगर इक्वल आ रहा है तो वो ए एस कंडीशन बन सकती है, क्लियर। तो दीज आर द कन्ग्रेंस कंडीशंस in which we can prove two triangles if they are congruent or not. Okay, we are taking an example, one question from 7.1. ये क्वेश्चन ही कह रहा है ए सी इक्वल टू ए डी, इस ट्राइंगल में ए सी और ए डी इक्वल है, ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी जो है इस पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं इधर वाला और इधर वाला दोनों एंगल इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ए बी क्या कर रहा है इस पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, फाइन। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, और ए बी डी नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों क्या कन्ग्रेंट है। और ये क्या बोल रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसके सामने आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अपन देखते हैं, अपने को प्रूव क्या करना है, हमको दो ट्राइंगल लेने, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी ट्राइंगल ले लिया अपन ने, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को आप देखो पूरा प्रॉपर देखिए, इसे ट्राइंगल देखा अपन ने ए बी सी, ये ऊपर वाला ए बी सी ट्राइंगल है और ये आपका नीचे वाला ए बी डी ट्राइंगल है, क्लियर। दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो ए बी सी ये ट्राइंगल है, ए बी डी ये ट्राइंगल है, ए बी दोनों में आ रहा है तो ये लो ए बी इक्वस टू ए बी, कॉमन है दोनों के अंदर, ये कॉमन साइड हो गई, क्लियर। अब देखो यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी, वापस देखो आपको कैसे देखना है, ए बी सी और सी ए, अगर आपको साइड देखना है तो ए बी सी और सी ए, यानी इस ट्राइंगल की जो सी ए साइड है वो इस ट्राइंगल किसके इक्वल है, देखो ए बी डी और डी ए बी डी और डी ए, यानी कि सी ए साइड इस ट्राइंगल के डी ए के इक्वल है। और ये कैसे इक्वल है, हमने मन से नहीं कहा, ये गिवन है क्वेश्चन में, फाइन। अब देखो हम लेते हैं, दो साइड तो हो गई, अब एस का इसमें जिक्र नहीं है कि नहीं दो कि इसकी ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है। अब क्या करें, अब यहाँ पर एक मेंशन कर रहेगा कि जो ए बी साइड, ए बी जो है वो इस पूरे एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ए बी सी का एंगल ए और ए बी डी का एंगल ए, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, ए बी डी, ये ए बी डी इसका एंगल ए यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, और ए बी सी का एंगल यहाँ से यहाँ तक है सिर्फ, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बोला कि ए बी जो है इसको पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब बराबर टू पार्ट कर रहा है, ओके। तो ए बी सी का एंगल ए बी डी के एंगल ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी जो है वो क्या कर रहा है, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर। आप चाहो तो अगर फिगर बनाते हैं तो आप एंगल 1 और एंगल 2 इस तरह नेम देकर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको कौन सी कंडीशन मिली, देखो यहाँ पर साइड एंगल साइड, क्लियर। तो बाय एस ए एस, ठीक है,
ए बी सी, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, इसमें एक साइड, फिर साइड मिल गई, फिर एंगल मिल गया, यहाँ पर भी साइड मिल गया, ठीक है, साइड मिल गया, एंगल, तो साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्राइंगल ए बी डी के। ये कन्ग्रेंसी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं अगले क्वेश्चंस। थैंक यू।